ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजं किं तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, जश्न आज़ादी में यहाँ बैठकर चुपचाप देख रहा था। ऐसा लग रहा था, इतना जोश, इतना जज्बा कि अब की जंग हुई तो भीलवाड़ा की महिलाओं को भेज देना चाहिए, क्योंकि ये वो उस तरह से प्रस्तुति दे रही थी, इतना जोश आ रहा था। तलवार भरी नकली थी लेकिन हौसले असली थे। और यहाँ देखकर ऐसा लगा कि भीलवाड़ा की वीरांगनाएं केवल चूल्हा फूंकना नहीं जानती हैं, बॉर्डर पर भेज दो तो पाकिस्तान को भी फूंक के रख देंगी। तो ज्ञान गंगा की शुरुआत कोई मजहबी पर्व, कोई धार्मिक पर्व से नहीं। इस भीलवाड़ा में ज्ञान गंगा की शुरुआत राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त से हो रही है। हजारों की जनमेदनी इंतजार कर रही है। गर्मी में सब बैठे हुए हैं, लेकिन जब वतन की बात आ जाए तो न हम गर्मी देखते हैं न सर्दी देखते हैं। वतन की बात आ जाए तो हमारे जवान करगिल की बर्फीली पहाड़ियों पर भी अपनी जिंदगी को शान से जिया करते हैं। पूरा भारत मेरी नज़रों के सामने बैठा हुआ है। ये कल का भारत है, भविष्य है, ये भारत का आने वाला भारत है। मान्यवर, एक अंग्रेज आया और उन्होंने कहा कि तुम्हारा भारत बड़ा गरीब है। मेरे भारतीय ने कहा, एक तो मेरा भारत गरीब नहीं है, और यदि है तो तुझे क्या मतलब है? तो तुझे क्या मतलब? बोले क्यों गरीब है? बोले देखो, हमारे यहां, तुम्हारे यहां इतने छोटे छोटे आम आते हैं, हमारे यहां इतने बड़े बड़े आम आते हैं। कुछ नहीं बोला भारतीय आदमी। तुम्हारे यहां छोटे छोटे एप्पल आते हैं, हमारे यहां बड़े बड़े एप्पल आते हैं। सुनते सुनते भारतीय की भी देशभक्ति जग गई और वो गया और इतना बड़ा तरबूज उठा के ले आया। बोले क्या है? बोले इधर निपट, अब तू मेरे सामने आ। मेरी भी देशभक्ति जग गई है। तेरे यहाँ आम इतने बड़े हैं, तेरे यहाँ अमरूद इतना बड़े हैं, तेरे यहाँ एप्पल इतना बड़ा है, मेरे यहाँ ये देख। बोले क्या है? बोले बेटा ये अंगूर है। अब बता तेरे यहाँ कितने बड़े अंगूर आते हैं, ध्यान रखना। तरबूज नहीं बता, उसने कहा ये अंगूर है, ध्यान रख। अब इससे बड़ा अंगूर बोल तेरे यहाँ पैदा होता है या नहीं होता है? मान्यवर, देशभक्ति का जज्बा जग जाए। कैसा हमारा देश, कैसा हमारा वतन, कैसा हमारा हिंदुस्तान। सारी दुनिया भी घूम करके आ जाना।
अमेरिका चले जाना, चीन चले जाना, जापान चले जाना, सिंगापुर चले जाना, दुबई चले जाओ, कुवैत चले जाओ, सारी दुनिया को घूम कर आ जाना, लेकिन कितना भी घूम लेना, आखिरी में 8-10 दिन बाद अपना वतन ही अपने को याद आता है, अपना देश ही अपने को याद आता है। राकेश शर्मा अंतरिक्ष पर पहुंचे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने नीचे से पूछा कि ये बताओ अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखाई दे रहा है। राकेश शर्मा ने इतना ही कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कितना सुंदर हमारा देश, विभिन्न भाषाओं में, सभ्यताओं में, संस्कृतियों में, रीति रिवाज, खाना पीना, रहना सोना, सभी सब अनेकता में एकता और हिंद की विशेषता ध्यान। हम उस भारत में रहते हैं। एक अमेरिका के, ब्रिटिश के सांसद ने भारत को एक पत्र लिखा। 80 साल पहले उसने एक पत्र लिखा, एक संपादक ने पत्र लिखा, 3 प्रश्न उसने किए भारत से। उस प्रश्न के उत्तर आज भी अधूरे हैं, ध्यान रखना। वो उत्तर नहीं मिल पाए आज तक। 80 साल हो रहे हैं आजादी को। वह उत्तर मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपको बताना होंगे इन 3 प्रश्नों के उत्तर। उस संपादक ने पूछा कि बताओ तुम्हारे देश का नाम क्या है। बताओ भीलवाड़ा वालों, अपने देश का नाम क्या है। आवाज में दम नहीं आ रही है। पीछे वाले जैसे उठावने में आके बैठे हो। अपने देश का नाम तिरंगा लहराते हुए बताओ। शान से आज राष्ट्रीय पर्व है। अपने देश का नाम क्या है? भारत। तो उस संपादक ने बड़ी हिमाकत से प्रश्न पूछा कि जब तुम्हारे देश का नाम भारत है तो बताओ फिर से इंडिया क्यों कहा जाता है। प्रश्न है मेरा, जब देश का नाम भारत है, आर्यावर्त मेरे देश का नाम है, यजनाब मेरे देश का नाम है, जम्बूद्वीप मेरे देश का नाम है, भारत मेरे देश का नाम है, फिर तुम्हारे देश में लोग इसे इंडिया क्यों बोलते हैं। प्रश्न है, उत्तर चाहिए इसका। तुम इंडिया क्यों कहते हो इस देश को? क्या ये इंडिया है? 80 साल की आजादी में हमने भारत को भारत नहीं इंडिया बना करके रख दिया है। और मैं पुलक सागर यदि 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्र के प्रति सभा रखता हूं तो मैं इसलिए रखता हूं कि मैं 80 साल के इंडिया को फिर से भारत बनाने का प्रयास करना चाहता हूं। भारत नहीं है, इंडिया नहीं है हमारा देश। जब जब इसे इंडिया कहा जाता है 80 साल पुराने गुलामी के दिन याद आते हैं। हमें इंडिया कह करके, अंग्रेज ने इस भारत को इंडिया कह करके पुकारा। मान्यवर, ये इंडिया शब्द जब सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजों की गुलामी के वो दिन हमें याद आ जाया करते हैं। जब इंडिया शब्द सुनता हूं तो लगता है गाली पड़ रही है मेरे देश को। लेकिन जब मेरे देश को भारत कह करके बुलाया जाता है तो अंग्रेजों की गुलामी याद नहीं आती है। ऋषभ पुत्र भरत की हमें याद आती है, शकुंतला पुत्र भरत की याद आती है, और दशरथ पुत्र भरत की। इस देश को भारत नाम ना अंग्रेजों ने दिया है, ना मुगलों ने दिया है, ना यवनों ने दिया है। इस देश का भारत नाम यदि पड़ता है तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र भरत से इस देश का नाम भारत। भारत कहा करो, इंडिया शब्द का बहिष्कार करना चाहिए। ये हमारी भाषागत गुलामी है। 80 साल में होने के बाद भी, 80 साल की आजादी के बाद भी अंग्रेज चले गए
लेकिन अंग्रेजी हमारी छाती पर छोड़ करके बहिष्कार होना चाहिए। इंडिया शब्द नहीं, गर्व के साथ इंडिया माता बोलना जमता है। इंडिया माता क्या जमता है? भारत माता ध्यान रखना है। इंडिया कोई माता होती है? एक आदमी ने पूछा कि इंडिया में और भारत में क्या अंतर है? इंडिया में और भारत में क्या अंतर है? मैंने कहा जो माँ और मैडम में अंतर है वो इंडिया और भारत में अंतर हुआ करता है। भारत माँ है, इंडिया मैडम है, ध्यान रखना है। मान्यवर अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी हमारी छाती पर छोड़ करके चले गए। गर्व से भारत कहो। दूसरा प्रश्न उस संपादक ने पूछा कि तुम्हारे देश की कोई भाषा है या नहीं है? अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी है, चाइना की भाषा चाइनीज है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, जापान जापानी बोलता है, फ्रांस का देश का लोग फ्रांस से बोलते हैं। भारत की भाषा कौन सी है? बोलिए। जब हिंदी है तो नेताओं से पूछो कि जब भीलवाड़ा में, जब राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में ये वोट मांगने जाते हैं तो मराठी, गुजराती और राजस्थानी बोलते हैं। संसद में इनको क्या हो जाता है कि अंग्रेजी बोलने लगते हैं। ध्यान रखना, वहाँ जाकर इनकी भाषा क्यों बदल जाया करती है। हमारे देश की भाषा, ध्यान रखना, वोट मांगते हो तो तुम वहाँ की भाषा में बात करते हो, और जब जीत जाते हो तो तुम्हारी भाषा बदल जाया करती है। ध्यान रखना, जब इस देश की भाषा हिंदी है तो फिर तुम्हारे देश में अंग्रेजी में बातें क्यों होती हैं? तुम्हारे देश में अंग्रेजी में काम क्यों होता है? तुम्हारे देश में हिंदी में काम क्यों नहीं होता है? ये प्रश्न मेरा आज के इस भारत से भी है। उस पत्रकार ने पूछा या ना पूछा हो, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूँ, ये भाषागत गुलामी क्यों हम जी रहे हैं? 80 साल में भी हम अंग्रेजी जी रहे हैं। एक बात याद रखना, हमारे देश में 18 भाषाएं हैं। ध्यान रखना है, गुजराती है, मराठी है, तमिल है, कन्नड़ है, संस्कृत है, प्राकृत है। 18 भाषाएं इस देश में हैं। तो इस देश की भाषा कौन सी होगी? मैंने कहा एक बात ध्यान रखना, ना मैं मराठी का विरोधी हूं, ना मैं गुजराती का विरोधी हूं। मेरे हिंदुस्तान की ये सब भाषाएं हैं। ध्यान रखना, इन सब भाषाओं को मैं माता का दर्जा दिया करता हूं। ये सब भारत की हमारी माताएं हैं। गुजराती हमारी माता है, ध्यान रखिए, मराठी हमारी माता है, बंगाली हमारी माता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सब माताएं हैं, लेकिन माताओं के माथे की कोई बिंदी है तो वह हमारी हिंदी है। ध्यान रखना, हिंदी भारत माता के माथे की बिंदी हुआ करती है। ध्यान रखना, अंग्रेजी व्यापार की भाषा हो सकती है, वैश्विक भाषा हो सकती है अंग्रेजी, हमारी भाषा नहीं हो सकती है। ध्यान रखना, उर्दू सलीके की भाषा हो सकती है, जुबान की भाषा हो सकती है। लेकिन मैं पुलक सागर यहां कह रहा हूं कि अंग्रेजी यदि व्यापार की भाषा है और उर्दू यदि जुबान की भाषा है तो हिंदी मेरे दिल की भाषा है। ध्यान रखना, दिल की कोई भाषा होती है तो वह हिंदी होती। मान्यवर कोई याद करना, आजकल बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी बोली जा रही है। 2-4 फर्राटेदार अंग्रेजी ना बोलो तो आदमी सोचता है ये पिछड़ा हुआ है, ये कौन से जमाने में जी रहा है, इसको अंग्रेजी नहीं आती है। मेरे भाई, अंग्रेजी में क्या रखा है? आप राजस्थान में रहते हैं, हिंदी पढ़ी होगी। हिंदी की वर्णमाला जब शुरू होती है ना तो आ अनार से शुरू होती है। ध्यान रखना, पहली क्लास। प्रवीण भाई, जय कुमार जी, मनीष स्कूल गए? गए। एक अंग्रेजी होती है, उसकी वर्णमाला ए से शुरू होती है। ए फॉर, बोलो, एप्पल। और हिंदी कहां से शुरू होती है? अनार का। ये शुरू कहीं से भी हो, एंड बहुत बुरा होता है।
जब हमारी हिंदी शुरू होती है और अंग्रेजी जब शुरू होती है ना, ए से अंग्रेजी शुरू होती है और जेड पे समाप्त होती है, और जेड फॉर जेब्रा, और जेब्रा यानी अंग्रेजी गधा। जेब्रा का अर्थ क्या होता है? अंग्रेजी गधा। अंग्रेजी ध्यान रखना एप्पल से शुरू होती और गधा बना के छोड़ती है, और मेरी हिंदी अनार से शुरू होती और ज्ञानी बना करके छोड़ा करती है। अंतिम अक्षर ज्ञा होता है, उसका मतलब है ज्ञानी का, वह ज्ञानी बना करके छोड़ा करती है। हम ज्ञानी लोग हैं। वो नहीं, मैं ऐसी भाषा नहीं बोलता हूँ, ध्यान रखना। वो तुम ही बोल जाओ, ऐसी बातें तुमको जल्दी समझ में आती है, ध्यान रखना। क्यों गधा बन के घूमते हो? ज्ञानी बनकर घूमो, हिंदी को सम्मान दो। अफसोस है कि 80 साल में हमारे देश की भाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाता। ध्यान रखें, ये कैसी आजादी है? हमारे भारत में, हमारे भारत के लोग, कई प्रांत ऐसे, कई राज्य ऐसे हैं जो हिंदी का विरोध किया करते हैं। ध्यान रखना मान्यवर, मैं चाहता हूं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। ध्यान रखना, दिल की भाषा है, हिंदी में रिश्ते हैं। ध्यान रखना, अंग्रेजी में कोई रिश्ते नहीं है। ध्यान रखिए, अंग्रेजी में पड़ोसी भी अंकल होता है, फूफा भी अंकल होता है, मामा भी अंकल होता है, चाचा भी अंकल होता है। उसके पास कोई रिश्ते नहीं हुआ करते हैं, लेकिन हमारे पास रिश्ते हैं। रिश्ते केवल हिंदी के पास हुआ करते हैं। ध्यान रखना, अंग्रेजी ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, वो वाटर वाटर ही रहा। लेकिन हमारे यहाँ जब प्यास लगती है तो पानी बनता है, और पूजा में जाता है तो जल बन जाया करता है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, हमारे पानी के भी कई अर्थ हुआ करते हैं। जब प्राण जा रहे हों तो जल अमृत बन जाया करता है, और पूजा में चढ़ जाए तो वो जल हो जाता है, और जब स्नान करना हो तो नदी बन जाता है पवित्र पानी। अरे आकाश से गिरे तो उसकी बूंद होती है, और जम जाए तो बर्फ बन जाया करता है। पानी तेरे कितने रूप हो जाया करते हैं, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ सब चीज वही है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, रिश्तों की भाषा, जज्बात की भाषा कोई है तो हमारी हिंदी है। हिंदी की प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए, और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। ये हम सबको मिलकर के भारत माता के माथे की जो बिंदी है, उसके सौभाग्य को चमकाने का हमें प्रयास करना है। आज 15 अगस्त है। तीसरी बात उसने पूछी कि तुम्हारे देश की कोई सभ्यता है, संस्कृति है, तुम्हारे देश की कोई पोशाक है, तुम्हारे देश का कोई परिधान है? अभी ये सब नृत्य कर रही थी ना राजस्थानी ड्रेस में, दिल देख देख कर वाग वाग हो रहा था। ध्यान रखना, ये हमारे देश की परिधान है। तो उसने पूछा, यदि आपके देश की कोई सभ्यता है तो जापान से डिजाइन किए हुए, जर्मनी से डिजाइन हुए किए हुए कपड़े क्यों तुम्हारा भारत पहनता है? ध्यान रखना, तुम्हारे देश के जो रीति रिवाज, जो रस्म हैं, वो कपड़े भारत क्यों नहीं पहनता है? मान्यवर, आपसे निवेदन है, विदेशी कपड़े चाहिए हमको, विदेशी डिजाइन चाहिए हमको। मान्यवर, परिधान खो दिए, भाषा खो दी, नाम खो दिया हमने। जिस देश के लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने रीति रिवाज पर गर्व नहीं करते हैं, उस देश को गुलाम होने में फिर कोई नहीं रोक सकता है। ध्यान रखिए, अपनी भाषा पे गर्व करो, अपनी संस्कृति पर गर्व करो, अपनी सभ्यता पर गर्व करो, अपने पहनने ओढ़ने पर गर्व करो, अपने रीतो रिवाज पर गर्व करो, अपने त्योहारों पर गर्व करो। मेरे भाई, मैं इसलिए 15 अगस्त का आयोजन इतना विराट रूप में रखता हूं। यदि ये आयोजन नहीं रखे गए, रामनवमी नहीं मनाई गई, महावीर जयंती नहीं मनाई गई, तो मेरे देश में फिर वासना के त्योहार मनाए जाएंगे। यहाँ वैलेंटाइन डे मनाया जाएगा, यहाँ रोज डे मनाया जाएगा, फ्रेंडशिप डे मनाया
जाएगा। नहीं मेरे भाई, हमें अपने त्योहारों को नहीं छोड़ना है। मान्यवर, वैलेंटाइन डे हमारे देश की सभ्यता नहीं हो सकती है। भारत माता का फहरता हुआ तिरंगा हमारी सभ्यता। रक्षाबंधन हमारी सभ्यता है, दीपावली हमारी सभ्यता है, दशहरा हमारी संस्कृति है। ये सड़े गले त्योहार विदेशों के हमारे देश में पनप रहे हैं और हम मूल त्योहारों से दूर भागते जा रहे हैं। ध्यान रखिए, मैंने कहा ना, मैं इंडिया में भारत की फिर से स्थापना करना चाहता हूं कि मेरा देश इंडिया नहीं, फिर से भारत हो जाना चाहिए। मान्यवर, एक आदमी ने पूछा कि बताओ तुम्हारे देश ने क्या किया है, तुम्हारे देश ने ऐसा क्या किया है? अमेरिका चांद पर पहुंच गया, रूस मंगल पर पहुंच गया, तुम्हारा देश कहां पहुंचा? ध्यान रखना। मैंने कहा मेरा देश चांद पर पहुंचे या ना पहुंचे, मेरा देश मंगल में पहुंचने को अपनी तरक्की नहीं समझा करता है। मेरा देश वो देश है, मेरा भारत वो भारत है। तुम चांद पर पहुंच जाओ या मंगल पर पहुंच जाओ, मेरा देश तो वो देश है जो चांद तारों की यात्रा नहीं करता। जहां चांद तारे बहुत नीचे रह जाते हैं, मेरा देश मोक्ष की यात्रा करता है, निर्वाण की यात्रा करता है, वैकुंठ की यात्रा करता है, ये स्वर्गों की यात्रा करता है। भारत जहां पहुंचा है वहां केवल भारत ही पहुंच सकता है, दुनिया का कोई देश वहां पर। अरे सारी दुनिया पदार्थों को खोजती है, मेरा भारत परमात्मा को खोजा करता है। सारी दुनिया में वैज्ञानिक पैदा होते हैं और मेरी दुनिया में अवतार पुरुष और तीर्थंकर जैसी महान आत्माएं पैदा हुआ करती हैं। मान्यवर, मेरा देश वो देश है जहां देवता भी जन्म लेने को धर्म पूरे विश्व का विश्व गुरु बनकर मेरा भारत खड़ा हुआ है। एक बात याद रखना, ये दूसरे धर्म कितने भी विदेशों में पैदा हो जाएं, ईसा और मूसा कितने भी विदेशों में पैदा हो जाएं, जब ईसा को लगा ना, जीसस को लगा कि धर्म क्या होता है, पैदा विदेशों में होते हैं, लेकिन धर्म की असली परिभाषा सीखना हो तो हिंदुस्तान में आना पड़ता है, तब उसे समझ आता है कि धर्म क्या होता है। ध्यान रखना है, आप सीखना तो उन्हें यहीं से आकर पड़ेगा मेरे भाई। पैदा कहीं भी हो जाएं, धर्म का रास्ता तो केवल हमारे हिंदुस्तान से मिला करता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आग्रह है, जा रहे हो जाओ, जाओ बेटा, आराम से जाओ। जो अकेला करता है वो देश चलाता है, और जो बीवियों के साथ है वो सब्जी लाता है। आपसे निवेदन है, सब्जी लेने जाना होगा, जाओ। मोदी अकेला है, देश चला रहा है, जो बीवियों के साथ वो सब्जी ला रहे हैं, करें क्या? निवेदन है आपसे, आग्रह है। आज मैं कोई जैन संत बन के नहीं बोल रहा हूं, जैन संत मैं कल बनूंगा। आज 1 घंटे के लिए मैंने भगवान से छूट ले रखी है, आज मैं भारत माता का बेटा बन करके बोल रहा हूं। सीमा पर खड़े हैं वो वर्दी में सिपाही हैं, और यहां हम बैठे हैं, हम बिना वर्दी के सिपाही हैं। ध्यान रखना, वो सीमा पे देश की बाहरी सुरक्षा करते हैं, और हम संत सिपाही बाहरी सुरक्षा करता है, और हम संत भीतर से देश की भीतरी सुरक्षा को मजबूत किया करते हैं। ध्यान रखिए, मान्य निवेदन। ऐसा कोई देश है दुनिया में, गूगल पे सर्च कर लेना, नेट पे सर्च कर लेना, ऐसा कोई देश है दुनिया में, है किसी के पास इतना बड़ा अमर इतिहास, है किसी के पास इतना बड़ा गौरव, है किसी के पास इतना बड़ा स्वाभिमान? मेरे देश के पास। ध्यान रखना, एक पिता के वचनों की आन बान और शान रक्षा करने के लिए किसी दुनिया के किसी कोने में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि पिता के वचनों की रक्षा के लिए बेटा 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। ऐसा इतिहास दुनिया के किसी भी देश को प्राप्त नहीं हो सकता। किसी का भी इतिहास पढ़ लो, अमेरिका का, चाइना का, रूस का, जापान का,
किसी के पास ऐसा बेटा नहीं होगा जो पिता के वचनों के खातिर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार। ऐसा बेटा है किसी के पास कि एक भाई वन में वनवासी बन के रहता है तो दूसरा भाई महलों में वनवासी बन करके रहता है। इतना बड़ा अमर इतिहास दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। जाके देख लेना, पूरी दुनिया को घूम कर आ जाना, पश्चिम के देश देख करके आ जाना। मैं आपसे चुनौती देता हूँ, ऐसा बेटा किसी के पास ना होगा कि अंधे माँ बाप को तीर्थ यात्रा की भावना जगे तो मेरे देश का बेटा कामड़ पर बिठाकर हिंदुस्तान की यात्रा करा दिया करता है। ऐसा श्रवण कुमार केवल मेरे भारत में पैदा होता है। दुनिया के किसी भी देश के पास इतना बड़ा इतिहास नहीं हो सकता है। मान्यवर, है कोई ऐसी कोई स्वामी भक्त का कोई इतिहास है किसी देश के पास कि अपने मालिक की बेटे की रक्षा के लिए कोई पन्ना धाय अपना बेटा बलिदान कर दिया करती है। इतने बड़े अमर इतिहास, क्या इतिहास पढ़ते हो दूसरे देशों के? अपने देश का इतिहास पढ़ने का आप प्रयास करिए। मान्यवर, है ऐसी कोई बेटी? दरबार लगा है ऋषभदेव का, बेटियों ने जाकर प्रणाम किया। ऋषभदेव ने कहा, मेरी पुत्रियों, ब्राह्मी और सुंदरी जिनका नाम, उन्होंने कहा कि पिताश्री एक बात बताओ, तीनों लोग आपको प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हमारे तीर्थंकर नमस्कार करें, प्रणाम करें, झुकना पड़े उन्हें? तो उन्होंने कहा, हाँ पुत्रियों, जिस दिन तुम्हारा विवाह करूंगा और जब जवाई राजा आएंगे तो भारत की संस्कृति के अनुसार तुम्हारे पिता को झुकना पड़ेगा। मेरे देश की बेटियों ने कहा कि जो पिता तीनों लोग जिसे प्रणाम करें, इंद्र जिसके चरणों में नमस्कार करने को खड़ा हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनका ध्यान करते हो, हमारा पिता हमारे खातिर किसी साधारण से इंसान के आगे झुके। मेरे देश की बेटियों ने वो इतिहास रहा कि पिताजी हम आजीवन विवाह का त्याग करते हैं लेकिन अपने पिता का कभी माथा झुकने नहीं देंगे। ऐसी बेटियों ने इतिहास रचे हैं मेरे देश में। मान्यवर, इन इतिहासों को उठा करके देखिए। मान्यवर, हमने किसी देश को लूटा नहीं, हम ही लूटे हैं। जब भी लूटे हैं, यवन आए उन्हें लूटा, मुगल आए उन्होंने लूटा, अंग्रेज आए उन्होंने लूटा। मैंने कहा यार इतना क्यों लूटा हमारा देश? बताइए क्यों लूटा हमारा देश? जो आया उसने हमें लूटना चाहा। ध्यान रखिए, अभी भी विदेशी कंपनियां लूटने को तैयार खड़ी हैं। मान्यवर, क्यों लूटते हमको? हम इतने क्यों लूटे? फिर मैंने सोचा यार कोई भिखारी और कंगाल तो लुटता नहीं है, जो माला माल होता है वही लुटता है। ध्यान रखना है, हम कोई भिखारी कंगाल तो ही हैं। कंगाल तो वो हैं जो हमारे देश से हमारी संस्कृति को लूट कर लुटेरे आए। ध्यान रखना, लूटा। मेरे देश के पास वो संपदा, वो विरासत, वो संस्कृति है, वो सोने की चिड़िया है कि यवनों की भी लार टपकी और अंग्रेजों की भी, मुगलों की भी लार टपकी, अभी भी चाइना की लार टपक रही है। ये भारत हमको प्राप्त। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है। क्या मिला? कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर। पागल, अपने गांव के, अपने देश का तो पेट नहीं भर पा रहा है, कश्मीर की क्यारी को क्या सींचेगा? तो ध्यान रखना है। कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो। कश्मीर कोई तस्वीर है क्या कि उठा के दे दे तुमको? एक बात याद रखना, कोई भी देश हमारे देश से कश्मीर को नहीं ले सकता है। कश्मीर भारत माता की मांग का सिंदूर है। ध्यान रखना। और जब तक भारत के सपूत जिंदा हैं
किसी की मजाल नहीं कि मेरी माँ की मांग से कोई सिंदूर पहुंच सके। कश्मीर दे, अब क्या करें, अब पड़ोसी का हम करें क्या यार। अमेरिका से कहता है डॉलर दे दो, डॉलर दे दो, डॉलर दे दो। चाइना से कहता है हथियार दे दो, हथियार दे दो, हथियार दे दो। भारत से कहता है कश्मीर दे। अरे हद हो गई यार, कितनी भीख मांगता है तू। जिसके सामने उसके सामने कटोरा लेकर खड़ा हो जाता है, ये दे दो, वो दे दो। अरे पागल, खुद कमाना सीख। एक बात ध्यान रखना, सोचना है आपको, निवेदन करना है। कर्ज में डुबा दिया पूरा देश, क्या छवि बना ली पूरे देश की उन्होंने। मान्यवर, भारत से टकराते देखा नहीं ऑपरेशन सिंदूर में क्या जवाब मिला इनको अपने जीवन में। सर्जिकल स्ट्राइक में घर के घुस के मारा जाता है। वो भारत देश अपना बदला लेना। भारत अब वो भारत नहीं है। जा बेटा कश्मीर, ध्यान रखना। मान्यवर, सोचना है, हमारा भारत वो भारत है, कश्मीर भारत की तकदीर है। कोई भी अपनी तकदीर किसी को दे नहीं सकता मेरे भाई। कैसे दे सकते हैं? मांगते मांगते कितने मर गए और कितने मर जाएंगे। ध्यान रखना, 70 साल आजाद हुए इस देश को और आज 80वां साल चल रहा है। मान्यवर, 70 साल में हमारा कश्मीर हमसे पराया बनकर जीता रहा। धन्यवाद देता हूं मोदी को, 370 हटाई और कश्मीर भारत में शामिल हो गया। धन्यवाद के पात्र, तालियां बजाओ। ये पार्टीबाजी नहीं है, नहीं तो कांग्रेसी बोले हम नहीं बजाएंगे, इसमें भी कांग्रेस आ जाएगी। ध्यान रखना। मान्यवर, वो इतिहास दिया 2019 में, फहरा दिया कश्मीर में जाकर अपना तिरंगा। ध्यान रखना है। तरक्की हुई है देश की। कौन कहता है कि तरक्की नहीं हुई है? एक बात याद रखना, निवेदन है आपसे, यदि हम अपने देश की बुराई करेंगे तो हमारा देश कहां जाएगा। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई विदेशों से आता है और आने के बाद प्रशंसा करता है, विदेशों की झूठी पत्तलें चाटता है, कहता है अमेरिका में ऐसी सड़कें हैं कि वहां कचरा नहीं फेंक सकते हैं, कोई थूक नहीं सकता है। इतनी साफ स्वच्छ अमेरिका है, इतना साफ सुथरा है। मैंने तो सुना है कि डॉगी को ले जाओ ना, वो भी कुछ कर दे तो अमेरिकन उसे जेब में रखते हैं। ध्यान रखना, बाहर नहीं फेंकते। बाहर है, विचार करो, इतना साफ है अमेरिका। मैं सुनते रहा, बोले इतना साफ, क्लीन। दुबई बिल्कुल क्लीन, अमेरिका बिल्कुल क्लीन, सिंगापुर बिल्कुल क्लीन। अपना भारत देखो। एक चश्मा दिया ना मोदी जी ने, एक तरफ लिखा है स्वच्छ और एक तरफ लिखा है, जहां भारत लिखा वहां स्वच्छ नहीं है और जहां स्वच्छ लिखा है वहां भारत नहीं है। ध्यान रखना है। मान्यवर, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जब वो आदमी प्रशंसा कर रहा था कि अमेरिका की सड़कें ऐसी, और जब मैं भारत के दिल्ली के एयरपोर्ट पे उतरता है और उतरने के बाद जब कार में बैठकर घर जाता है तो वो दूसरों की प्रशंसा कर रहा था, वो मसाले की पीक भारत की सड़कों पर थूक दिया करता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, ये विदेशों की प्रशंसाएं मुझे नहीं भाती हैं। मैं धन्यवाद तब दूंगा विदेश जाओ और वहां से सीख कर आओ। दूसरों की प्रशंसा करने से देश महान नहीं होता। सबसे पहला कर्तव्य तुम्हारा कि हमें भी अपनी भारत की सड़कों को गंदा नहीं करना चाहिए। ये गंदा कोई दूसरा देश आके नहीं करता है, ये हम ही करते हैं अपने देश में गंदगी। हम ही अपने देश को ऐसा बनाते हैं और उसके बाद अपने देश को मजाक बनाया करते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, मजाक मत बनाओ मेरे वतन का। लोग कहते हैं क्या तरक्की हुई है? कौन सी तरक्की नहीं हुई इस देश में? आज से 10 साल पहले जो जमीन 60,000 रुपए बीघा मिलती थी,
आज वो 2.5 करोड़ रुपए बीघा मिल रही है। और कौन सा विकास चाहते हो मेरे भाई, ध्यान रखना, कौन सा विकास चाहते हो? बैलगाड़ी वाला भारत एरोप्लेन में सफर कर रहा है, ध्यान रखना। कौन सा विकास चाहते हो? गांव गांव में कंप्यूटर इंटरनेट पहुंच गया। और कौन सा विकास चाहते हो? गांव गांव में बिजली पहुंच गई। मुझे मालूम है कि आज से 10-15 साल पहले 4-4, 5-5 घंटे की बिजली की कटौती हुआ करती थी। आज 1 घंटे भी बिजली नहीं जाती। कौन सा विकास चाहते हैं आप इस देश में? मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे आग्रह करना चाहता हूं, विचार करिए। अभी युद्ध हुआ, 3 रुपए महंगा हो गया पेट्रोल। एक आदमी बड़ा गरज रहा था, क्या ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? बोले ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं है क्या भारत की? सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं? मैंने कहा है। एक बात याद रखो, मैंने कहा इधर आ, मैं तुझे नैतिक जिम्मेदारी समझाता हूं। मैंने कहा बोल, तू कितना रिटर्न भरता है, कितना टैक्स देता है, कितना ITR भरता है, बता। ये नैतिक जिम्मेदारी अकेली सरकार की नहीं है, हमारी भी कुछ देश के प्रति जिम्मेदारी होती है। देश केवल नेताओं का नहीं है, देश हम सब लोगों का देश है। इसे महान बनाना हमारा बड़ा कर्तव्य हुआ करता है। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन कर, इस देश का क्या त्याग किया जाए। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि खुले में टॉयलेट नहीं जाना चाहिए। आज 80 साल की आजादी में तुम्हें यह सिखाना पड़ रहा है कि कहां जाके टॉयलेट करना चाहिए। तुम्हें यह समझाना पड़ता है कचरा सड़क पे नहीं फेंकना चाहिए। तुम्हें यह इस देश का प्रधानमंत्री सिखाएगा, ये बातें सिखाएगा, और उसके बाद कहते हो कि हमारे देश का विकास नहीं हुआ। मेरे भाई, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, तुम्हें यह भी सिखाना पड़ता है कि कहां थूकना और कहां नहीं थूकना है। तुम्हें यह भी बताना पड़ता है। किसी देश का प्रधानमंत्री यह सिखाए, गांव गांव में घर बनाने से पहले शौचालय बनाए, ध्यान रखना है। ये भारत के लिए गर्व की बात नहीं, ये तो हमें बचपन से ही संस्कार प्राप्त होना चाहिए। इसमें सरकार को लगाना नहीं चाहिए। मान्यवर, आपसे मैं विशेष आग्रह करना चाहता हूं, विशेष निवेदन करना चाहता हूं। वक्त कम है, बोलना मुझे बहुत था, लेकिन सारा उसमें चला गया समय, वो भी जरूरी था। बोलना तो मुझे 15 दिन है, कल से रामायण शुरू हो रही है अपनी, ध्यान रखना। आज तो केवल देश के बारे में बोल रहा हूं, कल तुम्हारे बारे में बोलने का प्रारंभ करूंगा, ध्यान रखिए। आज हम यहाँ से आगाज कर रहे हैं। एक निवेदन मेरा है, भारत को माता कह करके बुलाया जाता है, ध्यान रखिए। मैंने सोचा कि इस भारत को भारत माता कह करके क्यों बुलाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, लड़ाई हुई इस देश में। द्वितीय विश्व युद्ध में एक जापान का सैनिक घायल हो गया। घायल होने के बाद अंतिम सांसें गिन रहा है, पानी 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 चिल्ला रहा है। उसके बाजू में मेरे भारत का सैनिक लेटा है, वह भी घायल है। उसके पास एक पानी का बैग था। उसने कहा कि मर रहा है, अंत समय इसे पानी दे देना चाहिए। वह गया और अपनी बोतल उठाई और जापान के सैनिक को पानी पिलाने लगा। जैसे ही पानी पिलाने लगा, जापान के सैनिक ने कटार निकाली और भारत के सैनिक की छाती में भोंक दी। ध्यान रखना, पानी नहीं पी पाया, वो घायल हो गया। दोनों घायलों को औपचारिक प्राथमिक उपचार केंद्र में रखा गया। दोनों को एक बेड में, इधर जापान का सैनिक लेटा है, इधर भारत का सैनिक लेटा है। दोनों का उपचार किया गया, टाके लगाए गए। जब होश आया तो मालूम है, भारत जापान का सैनिक देखता है कि मेरे बाजू में वही लेटा है जिसे मैंने कटार से घायल किया है। क्या देखते हैं? एक दूध का गिलास है जिसमें हल्दी है। भारत के सैनिक को, वह घायल को दूध का गिलास दिया जाता है। लेकिन भारत का सैनिक देखता है कि जापान का सैनिक लेटा हुआ है। वह अपने पलंग से उठता है और दूध का गिलास लेकर जापान के सैनिक के पास जाता है
और जाकर के बोलता है कि मेरे भाई, उस दिन तो मैं तुझे पानी ना पिला पाया, तू पानी नहीं पी सका, लेकिन जख्म तेरे भी गहरे हैं, जख्म मेरे भी गहरे हैं, ले एक गिलास ये दूध पी ले। जैसे ही दूध का गिलास आगे बढ़ा, जापान के सैनिक की आंखों में अश्रु की धारा बह गई। उसने दूध का गिलास देखा, वो देख करके कहा कि मेरे भाई, मैं उस दिन पानी नहीं पी सका, लेकिन तू आज दूध पिला रहा है। मैं आज समझ गया कि भारत को माता क्यों कहा जाता है। ये दुश्मनों को भी दूध पिलाने की ताकत रखती है, अपने बच्चों को नहीं, दूसरों के बच्चों को भी जो दूध पिलाए वह भारत माता कहलाया करती है। ध्यान रखना। आज समझ में आया, अमेरिका बाप बन सकता है, चाइना दादा बन सकता है, लेकिन मां बनने की औकात केवल हिंदुस्तान के पास हुआ करती है। ध्यान रखिए, केवल भारत है जो माता का दर्जा कभी जमता है क्या? कभी बोलना अमेरिका माता जम रहा है क्या? पाकिस्तान माता, चाइना माता बोलने में आ रहा है क्या? बोलने में क्या आता है? बोलो तो जरा, भारत। केवल भारत ही माँ का दर्जा ले। अमेरिका को साड़ी पहना के खड़ी कराना कैसा लगेगा? ध्यान रखना। पाकिस्तान को साड़ी पहना देना कैसा लगेगा? विचार करिए, सोचिए, विचार करना है आपको। नहीं मेरे भाई, जब भारत माता साड़ी पहनकर खड़ी होती है ना, ऐसी भारत माता कभी देखना, पूरे देश के नक्शे देखना। मैंने देखे, किसी ने ग्लोब ला के दिया, नक्शा बना। हे भगवान, ऐसे नक्शे मैंने सारा ग्लोब को घुमा करके देखा। जितना सुंदर नक्शा भारत का है, उतना सुंदर नक्शा दुनिया में किसी देश का नहीं। कोई ऐसा है, कोई मुंह टूटा है, कोई पुचका हुआ खड़ा है, कोई टमाटर जैसा है। सारे देश उठा करके देखो, किसी का मुंह खराब है, किसी का पैर खराब है। भारत को देखो, ऐसी वह भारत माता है। एक स्कूल में एक बच्चे से भारत का नक्शा फट गया, उसके टुकड़े हो गए। शिक्षक ने कहा इसको बनाकर बताओ, इसको फिर से जोड़ो। नक्शे को फाड़ना आसान है, लेकिन बनाना बहुत कठिन है। 5वीं क्लास का बच्चा था, उसने कहा सर मैं इसे फिर से जोड़ सकता हूँ। उसने लिया और भारत के नक्शे को जोड़ने का प्रयास किया, कागजों को जोड़ने का प्रयास किया। मान्यवर, देखा कि 5 मिनट नहीं लगे, उसने नक्शा जोड़ दिया भारत का। शिक्षक ने पूछा क्यों रे, तूने फटा हुआ नक्शा कैसे जोड़ दिया? बोले मैंने नक्शा नहीं जोड़ा है, मैंने तो आदमी को ऐसा खड़ा कर दिया है और उसके आकार में कागज चिपकाते रहा। अरे आदमी से आदमी जुड़ता रहा, भारत का निर्माण होते रहा, भारत बन करके खड़ा हो गया। ध्यान रखना, भारत को आज भारत नहीं, जमीन का टुकड़ा नहीं, आदमी से आदमी को जोड़ दो, भारत अपने आप बन करके खड़ा हो जाता है। कैसा भारत हमारा देश, ध्यान रखिए, विचार करिए। ऐसी धरती, हजारों नदियां खेला करती हैं। स्वामी विवेकानंद विदेश गए, उनसे किसी ने पूछा कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, भारत की सबसे महान नदी कौन सी है? स्वामी विवेकानंद ने कहा मेरे भारत की सबसे बड़ी नदी और सबसे महान नदी है तो यमुना सबसे बड़ी नदी है। उसने कहा कि स्वामी जी, हमने तो सुना था कि गंगा बड़ी है, गंगा को लोग मानते हैं, लेकिन आप तो कह रहे कि यमुना सबसे बड़ी नदी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा मैं सच कहता हूँ, यमुना सबसे बड़ी नदी है, यमुना सदाबहार नदी है। तो बोले गंगा क्या है? बोले गंगा नदी नहीं है, अरे भारत की सभी नदियों में पानी बहता है, गंगा में अमृत बहा करता है। गंगा नदी नहीं, गंगा हमारी माँ हुआ करती है। ध्यान रखना, गंगा को माँ कह करके बुलाया जाता है, उसमें अमृत बहता है, उसमें पानी नहीं बहता, वो भारत की लाइफलाइन हुआ करती है। ऐसी गंगा मैया को हम लोग पूजने वाले लोग, मान्यवर, एक निवेदन है आपसे, एक आग्रह है आपसे, अपने देश के प्रति गौरव और गर्व को बना करके रखिए। अपने देश की मान मर्यादा को गिराने का प्रयास मत करो, ना वाणी से करो, ना वस्त्रों से करो, ना जीवन से करो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई मेरे भारत की बुराई किया करता है। ध्यान रखना है, नहीं, इसका स्वाभिमान रखो। विवेकानंद जी गए एक लाइब्रेरी में, उनको दिखाया बहुत सारे धर्म ग्रंथ रखे थे,
एक भारत का धर्म ग्रंथ गीता भी रखा हुआ था, लेकिन गीता सबसे नीचे थी, बाकी धर्म ग्रंथ की किताबें ऊपर थी। उसने कहा कि देखो स्वामी जी, तुम्हारे देश के धर्म ग्रंथ की क्या हालत है, वो नीचे रखे हैं। विवेकानंद ने कहा नहीं, गीता जहाँ होना चाहिए वहीं रखी है। बोले कैसे? इसके ऊपर कुरान है, बाइबल है, दुनिया भर के ग्रंथ हैं, विदेशी धर्म ग्रंथ हैं, तुम्हारी गीता सबसे नीचे है। बोले गीता नीचे ही होना चाहिए, क्योंकि गीता कोई मकान का शिखर का कलश नहीं, गीता नींव हुआ करती है, ध्यान रखना। और जब तक गीता की नींव मजबूत है तब तक ये दुनिया के धर्म खड़े हुए हैं, ध्यान रखना। और जिस दिन गीता हिल गई उस दिन सबको गिरने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, भारत कौन है? कौन है भारत? एक जमीन का टुकड़ा है भारत? नहीं, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं। तुम भारत हो, तुम भारत हो, मैं भारत हूं, हम सब भारत हैं, ध्यान रखना। किसको सुधारना है? जमीन के टुकड़े को या अपने आप को सुधारना है? हम सुधर गए, भारत अपने आप सुधर जाएगा, ध्यान रखिए। आपसे मेरा निवेदन है, एक विदेशी ने कहा भारत कितना मूर्ख देश है। ये कहता है कि चांद में भगवान है, सूरज में भगवान है, ये कहता है कि धरती में भगवान है, ये कहते हैं कि पत्तों में भगवान है, ये कहते हैं कि पानी में भगवान है। पागल हो गया है भारत। ये कहते हैं कि गाय में भगवान है, गौ माता में भगवान है। ये गाय को, जानवर को माता कहते हैं। हमने तो चांद पर जाके देखा, कुछ नहीं है वहां, कोई भगवान भगवान नहीं, कोई देवता नहीं है। हमने कहा सुनो, जाकर के कह दो विदेशियों से, तुम किस भगवान की बात करते हो? हम भारत के लोग हैं, हमें जिससे जो मिलता है हम उससे अपने रिश्ते बना लिया करते हैं, ध्यान रखना। तुम तो चांद में कह रहे हो कि मिट्टी है, पत्थर है, उबड़ खाबड़ जमीन है। हम तो जमीन को देखते हुए भी, जो जमीन हमें अन्न देती है, पानी देती है, हम उसे धरती माता कह करके बुलाया करते हैं। हम उससे भी अपना रिश्ता बना लेते हैं। वो जो गाय पशु होकर भी हमें दूध पिलाती है, हम उसे गौ माता कह करके बुला लिया करते हैं। वो जो चंद्रमा ऊपर रहकर हमें शीतलता देता है, हम उसे एक माँ नहीं दो माँ, चंदा मामा कह करके बुलाया करते हैं। हम वो लोग हैं, नदियाँ हमारी प्यास बुझाएं, हम उन्हें गंगा मैया कह करके बुलाते हैं। और हम वो लोग हैं, धर्म की 4 लाइन किसी पर लिख दी जाए, उस कागज को जिनवाणी माता कह करके बुलाया करते हैं। हमें जिससे जो मिला हमने उससे अपने रिश्ते जोड़ लिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, हमें जरूरत नहीं है AK-47 की जरूरत नहीं है। हम 47 में आजाद हो गए, अब AK-47 तक पहुंच गए, ध्यान रखना। हमें इनकी जरूरत नहीं है। मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं कि हमें अणुबम की जरूरत नहीं है। मुझे गर्व है अपने भारत की जनसंख्या पर। इतनी जनसंख्या है हमारे देश की, यदि एक एक अंजलि पानी भी दुश्मन देश में डाल दें तो वहां सुनामी आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, डूब के मर जाएंगे। बोल, केवल पानी डालना है, हथियारों की तो हमको कोई जरूरत। जितनी दुनिया के देशों में जीने वाले लोग नहीं हैं, उतनी भारत माता पर मरने वाले लोग इस देश में हुआ करते हैं, जो अपनी भारत माता के लिए कुर्बान हो जाया करते हैं। हमने कभी किसी देश को लूटा नहीं। जीतना, एक बात याद रखना, भारत किसी को छेड़ता नहीं है। और भारत को कोई छेड़ दे तो भारत फिर उसे छोड़ता भी नहीं है, ध्यान रखना है। हमने कभी किसी पर अटैक नहीं किया। 5 मिनट और लेता हूं, खत्म करता हूं, क्योंकि देश से ज्यादा तुम्हें भोजन की चिंता है। जरूरी है, तुम रहोगे तो देश बचेगा मेरे भाई। मान्यवर, आपसे निवेदन है,
हमने नहीं लूटा किसी देश को। श्री राम ने लंका को जीता और जीतने के बाद लंका पे राज्य नहीं किया उनने, विभीषण को लंका वापस लौटा दी। श्री कृष्ण ने मथुरा जीती, जीतने के बाद मथुरा पे अधिकार नहीं जमाया, मथुरा वालों को मथुरा वापस लौटा दी। जीतना और लौटाना हमारी संस्कृति है। बाहुबली ने भरत चक्रवर्ती को जीता और जीतने के बाद उनके 6 खंड उनको वापस लौटा दिए। और लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान जीता और जीतने के बाद उनका देश भीख में उनको वापस लौटा दिया। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश जीता और जीतने के बाद उनका देश उनको जीतना और लौटाना, ये भारत की पहचान हुआ करती है। ध्यान रखना, हम किसी पर हुकूमत नहीं किया करते हैं, हम किसी की जायदाद पर, संपदा पर हम चोरों की तरह उन पर अटैक नहीं किया करते हैं। हम भारत जब भी लड़ा है स्वाभिमान के लिए लड़ा है, अपने गर्व और अभिमान के लिए लड़ा है। भारत किसी को लूटने के लिए नहीं लड़ा करता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, कहूंगा वक्त वक्त पर देश की बातें करता रहूंगा। आज समय की अपनी एक मर्यादा है, समय की अपनी सीमा है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अपने देश को महान बनाना केवल सेना का काम नहीं, केवल नेताओं का काम नहीं, आपका और हमारा भी काम है, हमारा भी दायित्व है कि हम कैसे अपने देश को नारों से नहीं, जिंदगी से उसे महान बनाने का हम प्रयास करें। आज 80 साल की आज़ादी हम मना रहे इस देश में, और स्वाभिमान के साथ मना रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, इंकलाब एक दिन में नहीं आता, समय लगता है, वक्त लगता है। कुछ कमियां होंगी हमारे देश में हैं, कमियों पर ध्यान मत दो, उसके विकास पर ध्यान दीजिए। कहां से कहां हम पहुंच गए। आज हम स्वतंत्रता की सांसें ले रहे हैं, हम पूरी स्वतंत्रता से इस देश में जी रहे हैं। इस स्वतंत्रता को मैं इतना ही चाहता हूं कि पश्चिम की सभ्यता हमारे देश में ना आए, क्योंकि पश्चिम में जाके सूरज डूबता है। हम पूरब के लोग हैं, सूरज डुबाना नहीं उगाना जानते हैं। हम सारी दुनिया को रोशनी दिया करते हैं, हम रोशनी देने का हमारे जीवन के उसूल हुआ करते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि जश्न आज़ादी जो हमने यहाँ पर मनाया है, केवल मंच पर नहीं, सारे विश्व में यह दुनिया, ये भारत राजनीतिक मंच से ना जाना जाए, सारी दुनिया में ये भारत मोहब्बत के मंच से जाना जाए, प्रेम के मंच से जाना जाए। मैं यही चाहता हूँ, आदमी हैं, हम आदमी बनकर रहें। विदेशी भाषा, विदेशी पहनाव, विदेशी बोलचाल, इनका बहिष्कार करें और अपने स्वदेशी को अपनाने का हम प्रयास करें। भारत को हरा भरा बनाएं, वृक्षारोपण करें, जहरीली हवाओं से लड़ने का प्रयास करें, नदियों को प्रदूषित ना करें, वातावरण को पवित्र बनाने का प्रयास करें। नहीं तो ये देश, जिस तरह से हम अपने देश के साथ कर रहे हैं, जिस तरह से हम देश को अनदेखा कर रहे हैं, इस देश को फिर गुलाम होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि जब तक इस देश में संत मौजूद हैं, जब तक उनकी वाणी है, मेरे देश का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, मेरे देश का नाम कोई नीचे नहीं कर सकता है। लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान जाते हैं, किसी पत्रकार ने कहा कि शास्त्री जी आपकी हाइट कम है और भुट्टो की हाइट ज़्यादा है। जुल्फिकार भुट्टो उस समय प्रधानमंत्री थे, बोले उनकी हाइट ज़्यादा है, आपकी हाइट कम है। आप जब जुल्फिकार से बात करेंगे तो आपको सिर उठा के बात करना पड़ेगा। भारत का प्रधानमंत्री कहता है कि भारत ने हमेशा आंखें उठा के बात की हैं, नज़रें झुका के वो बात करेंगे। हम नज़रें झुका के बात नहीं किया करते हैं, हम आंखें उठा करके बात किया करते हैं। मान्यवर, क्या उनके अंदर गौरव और स्वाभिमान था? वह हमारे अंदर भी आए।
आप सब सुने, समय दिया। 5:15 बज रहे। मुझे मालूम है जैनी इससे ज़्यादा देशभक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका सूरज डूब रहा है, सूरज से पहले उसे कुछ लेना है। कल से ठीक 8:30 बजे, कितने बजे आएंगे आप? बोलिए पीछे वाले। कल से ठीक 8:30 बजे ज्ञान गंगा का आगाज होगा, पहला प्रवचन होगा। आज सुबह प्रेमचंद जी बैरवा डिप्टी सीएम दर्शन करने के लिए आए। उनका राज्यपाल भवन में कुछ कार्यक्रम था, नहीं तो दोपहर के कार्यक्रम में वो रुकते। सांसद महोदय ने यहाँ का ध्वजारोहण किया। समय समय पर सभी लोग आएंगे और इस मंच की गरिमा को बढ़ाएंगे। कल ठीक 8:30 बजे सभी उपस्थित हों। चातुर्मास समिति ने जो आयोजन किया उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ इस सफलता के लिए। आज पूरा समय हमारा राष्ट्रभक्ति में डूबा रहा। मैं यही आग्रह करता हूँ, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जावाणी के ज्ञान से सुजय लोकालो, सोबाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। ही जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणाग है सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो।